महविश महानूर और उसकी माँ से जितनी मर्जी नफरत कर ले, लेकिन जब से उसे इस बात का पता चला है कि आसिया कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी माँ है और वो उसके सामने दम तोड़ गई, तो महविश को किसी पल भी चैन नहीं आ रहा। वो घर जाने की बजाय सीधा दरिया किनारे चली जाती है और वहाँ जाकर बहुत रोती है। महविश को समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो अपनी माँ के मिल जाने पर रोए या फिर माँ के बिछड़ जाने पर। कुछ देर के बाद जब महविश को होश आता है तो वो सीधा कब्रिस्तान जाती है और अपनी माँ की कब्र के पास बैठकर बहुत रोती है और कहती है कि अम्मी, पूरी जिंदगी में आपकी शक्ल देखने को तरसी रही। मुझे तो यही पता था कि मेरी माँ मर चुकी है। न जाने कितने ऐसे लम्हे आए जब मुझे आपकी कमी शिद्दत से महसूस हुई। कोई माँ अपनी बच्ची को किसी दूसरी औरत के हवाले कैसे कर सकती है? आपने मुझे मुनीजा आंटी के हवाले कैसे कर दिया? आपको मुझसे जरा भी प्यार नहीं था? आपने मेरे साथ इतनी ज्यादती क्यों की? पहले मुझे मेरी माँ बहुत अजीज थी, लेकिन अब जब मुझे सच पता चला है तो मुझे आपसे नफरत होने लगी है। आपने अपनी ही बेटी को अपने से अलग कर दिया। आप कैसी माँ हैं? महविश को आसिया पर बहुत ज्यादा गुस्सा है, इसीलिए वो वहाँ से उठती है और सीधा महानूर के पास आती है, जहाँ पर पहले से ही जैन मौजूद था। महविश जब जैन को देखती है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन ये मौका नहीं है कि वो जैन से इस बारे में कोई भी बात करे, इसीलिए अब वो सबके सामने अपने आप को अच्छा साबित करने की कोशिश करती है। रोते हुए जैन के पास आती है और कहती है, जैन, ये मेरे साथ क्या हो गया? इतना बड़ा धोखा मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी? मेरी माँ जिंदा होते हुए भी मुझे ना मिल सकी और जब वो मिली तो वो मुझसे जुदा हो गई। जिस पर जैन महविश को भी हौसला देगा और कहेगा कि तुम परेशान ना हो, हम सब तुम लोगों के साथ हैं। महानूर, और तुम्हारे लिए ये बहुत मुश्किल वक्त है। महविश रोते हुए जैन को कहती है कि जैन, मुझे नहीं पता, फौरन महानूर को बुलाओ, मैं सुनना चाहती हूँ कि आखिर सच क्या है। जैसे ही महानूर सामने आएगी तो वो गुस्सा से कहेगी कि मेरा सच सुनने से पहले तुम अपना झूठ तो बता दो। ये सुनकर महविश हैरान होगी और कहेगी कि महानूर, तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम मेरी बहन हो और ये इंकिशाफ आज मुझ पर हुआ है। मैं तो हमेशा अपनी माँ को मरा हुआ समझती रही, लेकिन मेरी माँ ने मुझे खुद से दूर रखा। एक छोटी बच्ची को कौन दूसरी औरत के हवाले करता है? मेरी माँ ने मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म क्यों किया? जिस पर महानूर कहती है कि ये बात तुम मुझसे नहीं बल्कि दिलावर अंकल से पूछो। दिलावर अंकल ने तुम्हें उनसे छीन लिया था। आखिर वजह क्या थी ये तो वही बता सकेंगे। ये सुनकर महविश को तो बहुत हैरानगी होती है और वो ये फैसला कर लेती है कि वो अब अपने बाप को नहीं छोड़ेगी, इसलिए वो फौरन अपने घर जाएगी और जाकर दिलावर के सामने खड़े होकर उससे हिसाब मांगेगी, क्यों उसने उसे अपनी माँ से दूर रखा। जबकि महानूर रोते हुए जैन को कहती है कि मैं दिलावर साहब को कभी माफ नहीं करूंगी, मैं दिलावर साहब से गिन गिन कर अपनी माँ की हर परेशानी का बदला लूंगी। तो दोस्तों, आपके ख्याल में क्या महविश अब महानूर के साथ डबल गेम खेलने की कोशिश करेगी? आपकी इस बारे में क्या राय है? हमें कमेंट्स में जरूर दीजिएगा।